इकट्ठा होते हैं सिर्फ तेरे वचन को सुनने के लिए, क्योंकि अगर एक इंसान की जिंदगी में तेरा वचन नहीं है तो मेरे प्रभु वो इंसान कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। ये सारी विनती प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते पूरी चर्च जोर से बोले आमीन। हालेलुया। जोर से तारीफ करो सच्चे परमेश्वर यहोवा की। हालेलुया। ये आगे वाले अपनी डायरी अपने पैर में हटा दे ताकि बाहर आपके बीच में आपस में फोन वगैरह सब सेट करो। ये सेट करो, ये करो, सेट करो, थोड़ा पीछे हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। पुराना नियम होशे की पुस्तक उसका 4 में पढ़ूंगा। पुराना नियम होशे की पुस्तक उसका 4 से हम पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी की मदद करो वचनों को निकालने में, क्योंकि बड़ी बाइबल में ये वचन है, छोटी में नहीं होगा। और जिनके पास पुराना नियम है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिनके पास नहीं। होशे की पुस्तक उसका 4 से हम पढ़ेंगे। बाहर वाले लोगों को आवाज आ रही मेरी? नेक्स्ट टाइम हम साउंड सिस्टम का थोड़ा हिसाब चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग बाहर तक पहुंच गए हैं। बाहर तक हमें साउंड पहुंचाना जरूरी है। होशे 4 उसका 4 से मैं पढ़ूंगा। देखो कोई वाद विवाद ना करे, ना कोई उल्हाना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजक से वाद विवाद करने वालों के समान हैं। तो दिन दोपहर ठोकर खाएगा और रात को भविष्यद्वक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएंगे। और मैं तेरी माता का नाश करूंगा। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। जैसे वे बढ़ते गए वैसे वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए। मैं उनके वैभव के बदले उनका अनादर करूंगा। वे मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं। इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। वे खाएंगे तो सही परंतु तृप्त ना होंगे, और वेश्या का मन तो करेंगे परंतु ना बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। सब बोलो आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ज्ञान ना होने के कारण यहोवा की प्रजा नष्ट हो रही है। बोलो यहोवा की प्रजा नष्ट हो रही है। हालेलुया हालेलुया। आज आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, बाइबल में लिखा कि मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। नष्ट यानी कि बर्बाद हो रही है, वेस्ट हो रही है, स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है। क्या ना होने के कारण? ज्ञान ना होने के कारण। बोलो ज्ञान ना होने के कारण। ज्ञान का मतलब, मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं जो आप संसार में इकट्ठा करते हैं। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं जो आत्मिक है, क्योंकि मैं आपको पिछले कई संडों से बताता रहा कि आपको आत्मिक मेहनत करनी जरूरी है। हाँ के ना? कौन सी मेहनत करनी जरूरी है आपको? जब तक आप मसीह में आके मेहनत नहीं करते बाइबल के हिसाब से, आपकी जिंदगी एक अन्य जाति इंसान की तरह ही रहेगी। आप भले यीशु मसीह को मानते हुए आपको 6 साल हो चुके हैं, हालेलुया, भले ही आपको चर्च आते हुए 15 साल हो चुके हैं, पर अगर आप आत्मिक मेहनत नहीं करोगे, आप एक अन्य जाति इंसान की तरह हो जो अपने श्रापों, अपनी गंदगी, अपनी बीमारियों में दिन काटता है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया।
हालेलुया। कितनों को मेरा वचन समझा? जो वचन परमेश्वर ने मुझे देने के लिए कहा वो मैं आपको आज देने के लिए आया हूं। कि परमेश्वर ने कहा कि अगर मेरे लोगों को मेरा ज्ञान नहीं होगा, मेरे लोगों को मेरे बारे में पता नहीं होगा, तो क्या होगा? वह नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होने का मतलब आपकी कमाई वेस्ट है, आपकी फैमिली वेस्ट है, आपका बिजनेस वेस्ट है, आपकी हर वो चीज जो आपसे जुड़ी हुई है वो आपसे वेस्ट है। अपने पड़ोसी को ध्यान से सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? आज मैं आपको बताने के लिए ये नहीं आया हूं कि आपको संसार में जाके ज्ञान इकट्ठा करना, नहीं। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना कि तुम ज्ञानवान हो सको। तुम इसलिए चुना कि जो लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनको तुम लज्जित कर सको। हालेलुया। हालेलुया। आवाज आ रही पीछे सबको? अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। हालेलुया। लिखा ज्ञान ना होने के कारण क्या हो रहा है? मेरी प्रजा नाश हो रही है। नाश होने का मतलब अगर आपको पता चल जाए, आप अगले अभी चर्च से जाते या बाइबल पढ़ना शुरू कर दोगे अगर आपको नष्ट होने का मतलब समझ आए। आज आप ऐसे मसीह लोगों से मिलो, क्रिश्चियन लोगों से मिलो जो मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, और आज भी जो अन्य जाति की जिंदगी में एक बदुआ है वो उनकी जिंदगी में भी है। उनका अन्य जाति दोस्त उनके साथ बैठ के कहता है मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। एक मसीह आदमी बैठ के भी यही कहता है मेरे ऊपर भी बहुत कर्जा है, और आपको शर्म नहीं आती बोलते हुए, और आपको लगता है ये सब नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कर्जा लेने के लिए नहीं, देने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने आपको मांगने के लिए नहीं, देने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने आपको कंगाल बनने के लिए नहीं, कंगालों को देने के लिए बुलाया। पर आपकी हालत आज भी वही है जो एक अन्य जाति इंसान की। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास वचन नहीं है, आपके पास बाइबल नहीं है। जब आप उसमें लिखा मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नष्ट हो रहे, बर्बाद हो रहे, नाश हो रहे। आज आप मीटिंग में आए हो कि आज आशीषों की बारिश वाली मीटिंग है। आज मैं आपको बताता हूँ आशीषों की बारिश होती कब है? जब आपको ज्ञान आता है, बरकत आती है। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है परमेश्वर का, आप धक्के खाने वाले मसीह हो। आप लोगों के लिए एक मजाक बन के रह जाओगे। इसने सब कुछ छोड़ा, संसार छोड़ा, परिवार छोड़ा, सबसे लड़ाई भी ली, हिम्मत दिखाई, यीशु मसीह को माना, आज यीशु मसीह में आके भी फेल है। आज सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह में आके भी क्या है? फेल है। आज भी वही संघर्ष कर रही है जो आज से 4 साल पहले करता था। ये आज भी कुछ नहीं बदला। ये पहले भी हमसे पैसे मांगता था, आज भी हमसे ही मांग रहा है। क्या तुम्हें कुछ नहीं बदला तुम्हारा? हालेलुया। किसकी वजह से? परमेश्वर की वजह से। उसने तो कहा मांगो तो दिया जाएगा, पर लिखा तेरा मन तुझे दोषी न ठहराता तो मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आप आत्मिक मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आपको ज्ञान नहीं पता, परमेश्वर के बारे में आपको नहीं पता। आप अगर मैं अभी बोल दूं कि कितने लोग ये चाहते हैं कि उनका परिवार बच जाए? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि उनका परिवार भी यीशु मसीह की सेवा करे? अगर आपके परिवार में बैठा बंदा जिसको आप बचाना चाहते हो, अगर वो आपसे ये पूछ ले कि बाइबल में कितनी किताबें लिखी है, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा, और तुम उसे बचाने की बात कर रहे हो, तुम्हें खुद कुछ नहीं पता भी। अगर वो तुमसे ये पूछ ले कि यीशु मसीह की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तू बता मेरे को, तुम्हें ये नहीं पता। क्या है सबसे बड़ी आज्ञा? बाइबल की नए नियम की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। अगर सोचो, जितने लोगों ने भी जवाब नहीं दिया, आप अपने मन में सोचो कि आपको नहीं पता, आपको नहीं पता तो तुम किस लिए मिसाल मारते हो कि मैं अपना परिवार बचा लूं, मैं अपना दोस्त बचा लूं, मैं अपना घर बचा। आपको खुद नहीं पता भी कुछ।
आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे प्रेयर करें, पर आप खुद प्रेयर नहीं करते। आप चाहते हो कि आपका लड़का नशा छोड़ दे, तुम खुद नशेड़ियों के साथ बैठते हो। आप चाहते हो मेरी लड़की चुगली करनी बंद कर दे, आप खुद चुगलखोर हो। जो खुद आपने नहीं सुधारा वो तुम अपने बच्चों से, अपने परिवार से और देश से कैसे करवा सकते हो। एक पास्टर बार बार रोता है परमेश्वर के आगे, प्रभु मैं चाहता हूं ये देश तेरे चरणों में आ जाए, ये घुटने टेक दे, बेदारी आ जाए, पर खुद पास्टर 10 मिनट से ज्यादा घुटने नहीं टेकता। हालेलुया। पास्टर लोगों को कह रहा है प्रचार करो, पर खुद प्रचार करने में उसको डर लगता है। खुद वो शर्माता है लोगों को बताने में कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं। आपको ज्ञान नहीं। अगर आपको ज्ञान होता तो तुम कभी अपने रिश्तेदार के सामने बात नहीं छुपाते कि तुम चर्च जाते, कभी अपने दोस्त के सामने बात नहीं छुपाते कि मैं चर्च जाता हूं, क्योंकि वचन में लिखा जो कोई मुझे छुपाएगा, मेरा नाम लेने से शर्म करेगा, मैं भी स्वर्ग में शर्म करूंगा। मैं नहीं जानता इसको, ये कौन है। अगर तुम्हें ये ज्ञान होता तो तुम कभी मना नहीं करते। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है। आज ज्ञान ना होने की वजह से मसीह लोग धक्के खाते, चर्च आने के बावजूद लोग ठीक नहीं होते, चर्च आने के बावजूद लोग अन्य जातियों में शादियां करते हैं, ज्ञान ना होने की वजह से। लेकिन श्रापित है वो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति पर क्या रख के बैठा है, भरोसा रख के बैठा। अब आप कहो तो क्या मतलब पास्टर पे विश्वास न करें? नहीं, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। उस इंसान पे विश्वास नहीं करना जिसके ऊपर आप डिपेंड बैठे हो कि मैंने अमेरिका जाना है तो मेरी बुआ का लड़का मेरे को वीजा लगवा के देगा, मैं इस पे विश्वास करता हूँ। ये श्रापित है। उसने कहा मेरे लोगों पे विश्वास करो, प्रार्थना करने वाले लोगों पे विश्वास करो, भविष्यवक्ताओं पे विश्वास करो, पास्टरों पे विश्वास करो जो सच्चे और साफ हैं, उन पे विश्वास करो, पर उन पे नहीं जिन पे तुम ये मुझे काम दिलवा देगा, ये मुझे काम, ये मेरे को नौकरी पे लगवा देगा। ये श्रापित हो तुम, वो फंसाएगा तुम्हें। ये बंदा कह रहा है मेरे को दिलवा देगा पैसे, पर वो नहीं दिलवाएगा। श्रापित है वो मनुष्य जो दूसरे व्यक्ति पर भरोसा रख के अपने घर बैठ के इंतजार कर रहा है कि उसका फोन आएगा, वो मेरा अरेंजमेंट करा के देगा। तुम श्रापित हो चुकी पहले, क्योंकि तुमने इंतजार किया व्यक्ति का कि वो पैसे दिलाएगा, पर तुमने प्रार्थना करके ये नहीं कहा कि यहोवा मेरी मदद करेगा। अगर आपको ज्ञान हो, आप कभी गुस्सा नहीं करोगे, आप कभी क्रोध नहीं करोगे, कभी नहीं, कभी भी नहीं करोगे। बाइबल में लिखा मूर्ख है वो लोग जो गुस्सा करते, क्रोध करते, चिल्लाते। गुस्सा करके आपको और मुझे ऐसा लगता है कि हमने बड़ा शानदार काम कर दिया, पर आप मूर्ख हो परमेश्वर की नजर। तुमने कोई चौधरी वाला काम नहीं किया गुस्सा करके, तुम मूर्ख हो परमेश्वर की नजर। बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो नम्र और दीन है। धन्य है वह व्यक्ति जो मन के क्या है, दीन है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रहा है? अगर आपके पास ज्ञान नहीं, आप भटकोगे। मैं सच कह रहा हूं, आप भटकोगे। एक फैमिली चर्च में आती थी, मैं उसकी गवाही आपको देना चाहता हूं। मैं उस फैमिली को पिछले 1.5 साल से एक ही चीज समझा रहा हूं। सोचो, बकायदा मैं अपनी चर्च में ये कहता हूं, अगर एक ही बार आपके पास्टर को दूसरी बार आपको समझानी पड़े तो इसका मतलब तुम नालायक इंसान। अगर दूसरी बार समझानी पड़े, और ये बात मैं 1.5 साल से समझा रहा था कि एक मसीह व्यक्ति की जिंदगी में 3-3, 4-4 चर्चें नहीं होती, एक चर्च होती जहां तुम्हें जाना होगा। वो चर्च जीवित होनी चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए, तुम्हारी बरकत का कारण, सब कुछ परफेक्ट है तो वही तुम्हारी चर्च है। उसी में अपने आप को समर्पण करो, वही सेवा करो, वही जियो, वही मरो, कुछ भी हो, डांट हो, खुशी हो, सब कुछ वही सहो, वही तुम्हारी जगह है। ये बात मैंने एक साथ समझा रहा था, पर उनको आदत थी जगह जगह चर्चों में जाने की, जगह जगह चर्चों में, जगह जगह चर्चों में। आज ना वो इस चर्च के, ना जहाँ जाते थे वहां के हैं। और मुझे थोड़े दिन पहले चर्च के लोग जब सुबह काम करे, कह रहे हमने उसको दूसरे चर्च में जाते हुए देखा था। डिस्टर्ब है लोग ज्ञान ना होने की वजह से। मैं जब मसीह में आया था, मेरे को चर्च मिली साउथ दिल्ली में, हम जाते थे। मेरी बड़ी बहन हमें लेके गई थी, वो मेरी पहली चर्च थी, और वो चर्च बंद हो गई थी, इसलिए हमें अपनी चर्च बदलनी पड़ी। पर जब तक वो चर्च चल रही थी मैं वही था, उसके अलावा कहीं नहीं गया था। एक जगह, एक ही जगह मत्था टिका दिया हमने, एक ही जगह खड़े हैं, सिद्ध है, स्थिर है, यही जीना मरना है। तब परमेश्वर कहता है चलो भी काम करो उसके लिए।
परमेश्वर आज आपके लिए यहाँ बात कर रहा है, बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है। आज आप यहाँ, कल आप दूसरी जगह, आप चर्चा गलत नहीं है, कोई चर्च, सब चर्च यहोवा का घर है, पर परमेश्वर देखता है तू विश्वास योग्य का है, वफादार का है, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है जब तू अपना पास्टर का वफादार नहीं तो मेरा काश हो जाएगा जिसको तूने आज तक देखा नहीं। समझ आइए, जिस पास्टर को तुमने देखा तुम उसके वफादार नहीं हुए, तो जिसको तुमने नहीं देखा उसके पास हो जाओगे। आज वो तुम्हें कुछ ना दे, तुम परले बाबे के पास चले जाओगे, इसलिए वो तुम्हें कुछ नहीं देता। पर जब आप एक ही चीज में खड़े रहते हो, अड़े रहते हो, वो तुम्हारी वफादारी देखता है, वो तुम्हें ब्लेस करता है, वो तुम्हें जो चाहिए देता है। अगर आपके पास आज कुछ नहीं है, 90 चीजें हैं पास से, 10 चीजें नहीं, वो 10 चीजें क्यों नहीं है उसका कारण ये है उन 10 चीजों का ज्ञान आपके पास नहीं, उसकी नॉलेज आपके पास नहीं। होशे की किताब जो मैंने भी आपको पढ़ा इसमें साफ लिखा है, तुम बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, पाप भी बढ़ता जा रहा है, तुम्हें बुद्धि देने वाला कोई नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है और तुम नाश हुए जा रहे हो, नाश हुए जा रहे हो, नाश हुए जा रहे हो, नाश हुए जा रहे हो। हालेलुया। ज्ञान कौन सा ज्ञान? आपको आज जाके किताब खरीदनी कोई नहीं, यही बाइबल जाके पढ़ ली। मैं आपको बता दूं एक आदमी आशीष कैसे पाता है, आज आपको मैं क्लियर करके भेज दूंगा। एक लड़का है, उसको ये ज्ञान है, उसको ये पता चल गया बाइबल पढ़ के कि नशा करने से मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। यानी कि अब इसे क्या है? ज्ञान। क्या बोलो, क्या है? ज्ञान है कि नशा करने से ये चीज हो जाएगी। ओके, अब एक लड़का और खड़ा है, वो नशा कर रहा है, उसे ज्ञान नहीं है, उसे नहीं पता नशा करने से क्या होगा। वो तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी सब चल रही घर में, मजे चल रहे हैं उसके नाम, उसको नहीं पता। अब जिसको पता था कि ये ज्ञान, भैया नशा करना गुनाह है, बाइबल में लिखा है, मैं करूंगा तो मरूंगा। अब अगर वो नहीं करेगा तो यहोवा खुश होगा कि नहीं? अगर वो नशा नहीं करेगा तो कौन खुश होगा? तो जब यहोवा खुश होगा तो वो तुम्हें क्या बददुआ देगा? क्या देगा तुम्हें? आशीष आगे। अब ये बंदा जिसको ज्ञान नहीं है, उसे ये पता ही नहीं कि नशा करना सही है कि गलत है, उसको बस इतना पता रोज मैंने शाम को पीना है, मैंने तंबाकू खाते रहना गाड़ी में बैठ के। अब ये खाए जा रहा है, नशा करे जा रहा है, अब यहोवा इससे खुश होगा क्या? तो अब इसे आशीष देगा? अब क्या देगा? इसे श्राप देगा। समझ आया? आशीष कैसे मिलती? जब तुम्हें धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाता है कि ये सही है, ये गलत है, नहीं ये सही है, नहीं ये गलत है, नहीं यहाँ जाना, नहीं यहाँ नहीं जाना, वैसे वैसे बरकत बढ़ती चली जाती है। वैसे वैसे बाइबल में एक बात लिखी, मैं तुम्हारे बलियों से खुश नहीं होता, मैं वचनों पर चलने वालों का भला करता हूं। आज आप सोचो, मैं गुटखा खा लूं, शिकर खा लूं, चुगलियां कर लूं, नशा कर लूं, सब कुछ कर लूं, पर दशमांश में बढ़ा कर दे दूं चर्च में तो मैं बरकत पा जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, वचन आपके मुंह तोड़ने वाले वचन है, तुम यहोवा को पागल नहीं बना सकते। उसने ये भी लिखा, पैर पीछे करके बैठे, यहोवा ने साफ कहा है, मैं तुम्हारे बलियों से तुम्हारा भला नहीं करूंगा, जब तुम मेरे वचनों पर चलोगे मैं तुम्हारा भला करूंगा। अच्छा, बलि अगर भेंट चढ़ाने से, सिर्फ दशमांश देने से, ऑफरिंग देने से, राशन देने से, बर्तन देने, कुछ भी दान पुण्य करने से अगर आपका भला हो सकता था तो परमेश्वर कभी कैन को श्राप नहीं देता। देता क्या कभी उसे? कैन और हाबिल की स्टोरी पढ़ी है ना आपने? कैन ले गया तो था पर दशमांश लेके गया तो था, वेदी पे चढ़ाया भी था उसने, पर यहोवा ने कहा मेरे को नीचे ही लेके जाया और उसको श्राप हो गई, नहीं दिया क्या? इसलिए आपके पास समझ जानी चाहिए कि आपका दान पुण्य, आज आपने लोगों को देखा है बड़े लंगर भंडारे लगाते हैं पर मुंह से उनके गालियां भी नहीं करती, तो क्या वो सफल है? वो कोई सफल है? उन्होंने सिर्फ रोटी खिलाई, ओके जाओ, उनका कुछ नहीं हो सकता। कितनों को मेरी बात समझ आई? अगर आपको ज्ञान होता तो तुम सेवा करते, पर 5 साल बाद भी तुम्हारे बच्चे तुम्हें ये समझा रहे हैं कि मम्मी प्रार्थना कर लिया करो, मत किया करो नशा। अरे पापा कर लिया करो यार, प्रेयर हाथ हो गई यार तुम्हारी, क्यों अपनी जिंदगी तर। 4 साल बाद भी तुम्हारे बच्चे तुम्हें यही समझा रहे हैं, तुमने किया क्या 4 साल में?
हमारे बच्चे 4 साल बाद भी तुम्हें यही समझा रहे हैं, अरे चर्च चल लिया करो भाई, चर्च चल लिया करो। तुम्हें ज्ञान नहीं। अगर लोगों को ज्ञान हो तो पूरी पूरी की पूरी कौम चर्च में बैठी मिलेगी आपको। अगर ये पता चल जाए कि चर्च जाने से क्या होता है, एक भी दिन तुम छुट्टी नहीं मारोगे, एक भी दिन। मैं कहता हूं बाढ़ आ जाए दिल्ली में, तुम लोग चर्च पहुंचे होगे। अगर तुम्हें पता चल जाए चर्च जाने से और ना जाने से क्या होगा, तुम्हें पता लग जाए। और जिनको पता नहीं है वो संडे काम पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, कमाने जाते हैं। अगर ज्ञान होता दुकान को दिन ताला लगता, पहले कस्टमर खड़े हैं, भाई मैं सोमवार बात करूंगा, संडे मेरा भवन में होता है, जाओ। तुमने कभी परमेश्वर को इज्जत नहीं दी, इसलिए आज तुम्हारे काम में तुम्हारी इज्जत नहीं। तुम्हारा काम, तुम्हारी नौकरी तुम्हें फाइनेंस नहीं दे रही, पैसा नहीं दे रही, क्यों? संडे को जाना काम पे, जा काम पे जा। यहोवा कहता तू मेरा भवन छोड़ता संडे को काम पे जाता है। अगर तुम्हें ज्ञान होता तो तुम्हें वचन पता होता, जो कुछ तुम मेरे लिए छोड़ेगा 100 गुना पाएगा। तूने सुनो, तुमने यहोवा को छोड़ दिया, ड्यूटी पे चले गए, तो उल्टा हो जाएगा कहानी। अब तुझे 100 गुना मिलेगा नहीं, 100 गुना तुझसे लिया जाएगा। जो तू कमा रहा है ये भी खत्म करेगा परमेश्वर। आज लोगों को लगता है कि पागल है पास्टर, बाइबल पागल है, बेवकूफों वाली बातें करती है। अरे तुम धक्के खा के आके मानोगे इसी को ही। जाके देखो एक बार, जॉब पे जाओ संडे संडे और चर्च बताओ ना, उस जॉब वाले ने धक्का देके बाहर निकाला, मेरा नाम बदल देना। और तुम कहोगे 5 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, 5 साल से इसने मेरे से आज तक बहस नहीं करी, आज क्या हो गया इसने मेरे को नौकरी से निकाल दिया। अरे तुम यहोवा से पंगा ले रहे हो। उसने अगर तुम्हें बुलाया तो इसलिए बुलाया कि तुम संगतियां करो, प्रार्थनाएं करो, लोगों को बताओ। तुम तो ड्यूटी में गए हुए, जॉब पे गए हुए, तो इससे अच्छा था तुम यीशु मसीह को मानते ही ना कभी। आज अगर ज्ञान होता तो तुम अपने बच्चों को मार कूट के भी चर्च में भेजते। ओए हम लोग बिजी हैं, तू चर्च जाएगा, तू नहीं बैठेगा घर, चल खड़ा हो जा फटाफट। आज लोग अपने बच्चों को कहते हैं आज तू घर हो, आज गर्मी बढ़ी है, आज ठंड, अभी ठंड शुरू हो जाएगी, तब क्या करो? आप सोचो जब तक ठंड आएगी तब तक बरांडा भी भर जाएगा। जो बरांडे में बाहर लोग बैठेंगे वो तो क्या कहेंगे, अरे पास्टर जी ठंड बड़ी, हम नहीं आए करेंगे चर्च। अच्छा फिर ठंड चलेगी, बारिश शुरू हो जाएगी, पास्टर जी बाहर बारिश बड़ी होती है, हम नहीं बैठेंगे बाहर। फिर मई जुलाई आ जाएगा दोबारा ये महीने, पास्टर जी गर्मी बड़ी, हमसे बाहर नहीं बैठा था, सारा साल घर ही रहो, यूट्यूब पर सरमन सुनो। अगर चर्च मौसम के हिसाब से चलने लग जाए, मैं कहता हूँ एक भी दिन चर्च नहीं लगेगी, एक भी दिन। अरे आज तो मींह पड़ गया, आज तो सड़कें गीली होगी, कैसे आएंगे लोग? पर अगर तुम्हें ज्ञान है कि पूरे तन से, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी समझ से यहोवा से प्रेम करो, तेरी जिंदगी बदलने की ताकत है। तुम्हें आना पड़ेगा। हालेलुया। तुम्हारे लिए फिर कुछ मायने नहीं रखता कि क्या मौसम है, क्या दिन है, क्या वार है, जाना है तो जाना। अगर तुम्हें क्या हो ज्ञान, अगर आज लोगों को पता चल जाए कि प्रार्थना ना करने की वजह से क्या होता है, मैं कहता हूँ चर्च खत्म होने के आधे घंटे बाद तुम्हारे घुटने लगे होंगे जमीन पे। अगर मैं तुम्हें बता दूं प्रेयर ना करने का नुकसान क्या है, तुम्हारे घुटने टिक जाएंगे घंटों तक कि नहीं प्रेयर करनी। वचन ना पढ़ना रोज, उसका क्या नुकसान है मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें ज्ञान दे दूं। तुम रोज बाइबल के बगैर जी नहीं पाओगे। बिना फास्टिंग करे तुम लोग जिंदगी जी रहे हो। अगर मैं फास्टिंग के फायदे बता दूं, तुम एक भी दिन नहीं छोड़ोगे, रोज फास्टिंग करोगे। पर आज तुम्हें पता ही नहीं है कुछ, तो तुम करोगे क्यों? परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू 4 संडे से मेहनत के बारे में लोगों को सिखा रहा है, अब उन्हें यह भी पता मेहनत करने का है। बाइबल बताती 3 धागे की डोरी कभी नहीं टूट सकती, वचन, प्रेयर और उपवास। ये तीनों चीजें अगर आपकी जिंदगी में है, कोई माइकल लाल तुम्हें नहीं हरा सकता। कोई पहेलिया का जाल तुम्हारे घर पे नहीं आ सकता, कोई रोग, कोई इन्फेक्शन तुम्हारे घर नहीं आ सकता, कोई कर्जा, कोई गरीबी तुम्हारे घर नहीं आ सकती। मैंने फास्टिंग में लोगों को यूट्यूब पे वीडियो देखते देखा है, फास्टिंग में फास्टिंग रखी है और सुबह से शाम तक टाइम पास कर रहे फोन चला के। अभी तो ये 1 घंटा हो गया यार, पढ़ने पड़ा देखते देखते 4 बजे उठ लिया, 4 बज गए, चलो 4 बजे कौन सा उपवास खुलता भाई? हमारे चर्च की बुढ़ी जनानी है 5 बजे खोलती है और जवान 3 बजे खोल के बैठे होते।
आगे ना, मैंने फास्टिंग में देखा लोगों को उपवास रखा है और फोन चल रहा है साथ में, फेसबुक पे वीडियो देख रहे, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे, व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रहे। अरे जिस दिन तुम्हारी फास्टिंग हो उस दिन प्रभु के अलावा तुम्हारे कान में कुछ नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे मुंह से प्रभु की बात के अलावा कुछ नहीं निकलना चाहिए। ये फास्टिंग है। तुमने फास्टिंग रखी किस लिए? शरीर मारने के लिए। शरीर को तो तुम पूरा एंटरटेनमेंट दे रहे हो, वीडियो दिखा के, यूट्यूब दिखा के, फेसबुक दिखा के पूरा एंटरटेनमेंट चल रहा है, कोई प्रेयर नहीं। मैं ऐसे परमेश्वर के दासों से मिला हूँ जो फास्टिंग करते हैं 10 दिन और 10 दिन लगातार बाइबल पढ़ते हैं। वो कहते हैं हमने बाइबल की फास्टिंग करी। बाइबल की फास्टिंग मतलब हम ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, सिर्फ वचन पढ़ते रहेंगे। वो 10 दिन में पूरी बाइबल उत्पत्ति से रेवलेशन पढ़ पढ़ के खत्म कर देते। और जब वो 10 दिन बाद जाते किसी अपने काम पे भी जाते, लोग हिलते हैं उनके आसपास बैठे हुए, अभी कौन नहीं। और आज प्रेयर डब्बा हो चुकी है लोगों की। मैं सच कह रहा हूँ, बाइबल रीडिंग डब्बा बन चुकी है, फास्टिंग डब्बा बन चुकी है। प्रेयर चल रही है, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन भी शो हो रहा है बंदा, मैंने प्रेयर में गया, उसको मैसेज करो रिप्लाई दे देगा। तू तो प्रेयर में था, मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। ओ वैसे ही चालू कर लिया, बाइबल पढ़ रहे, साथ में व्हाट्सएप पे ट्रेन बज रही है, उसका भी रिप्लाई चल रहा है, बाइबल भी पढ़ रहे हैं। फास्टिंग चल रही है, टाइम पास कर रहे हैं किसी तरह यूट्यूब और फेसबुक देख के, फटाफट जल्दी 4 बजे और हम उपवास कर लो। आप जितना हल्के में काम करोगे आप उतने हल्के क्रिश्चियन बनोगे, उतने हल्के। मैं सच बता रहा हूँ, जिन लोगों ने अपने शरीर खराब कर लिए मेहनत कर करके, फास्टिंग कर करके, तो आज वो खराब हुए लोगों को भी सुधार रहे। आज वजन है उनकी जिंदगी में कि उनसे मिलने के लिए लोग जाते हैं, भले उन्होंने एक टाइम पे अपना सब कुछ गवा दिया, आज जब उनके पास है तो दुनिया तरसती है वो लेने के लिए। तुम जितना हल्के में लेके चलोगे परमेश्वर को, उतने हल्के होते चले जाओगे। मैं हमेशा भारी लेके चलता हूँ परमेश्वर। मैं जब अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गिन रहा होता हूँ, जब मैं अपनी चैरिटी के पैसे निकाल रहा होता हूँ, जब मैं अपने दान के पैसे निकाल, हर चीज के अलग पैसे हैं, मैं जब निकालता हूँ मैं कहता हूँ इतने 1000 रुपये मैं इतना भारी अमाउंट निकाल रहा हूँ, मेरे अपने पास पैसे नहीं बचेंगे अगर मैंने इतना सारा पैसा चर्च में डाल दिया। पर मुझे पता, मुझे एक भारी क्रिश्चियन बनना, मुझे वो बंदा नहीं बनना जो जी दूसरे पास्टरों को मैं फोन करूँ, जी हमारी चर्च पे पैसे नहीं है जी, लोगों को खिलाने के लिए पैसे दे दो। मैं वो कलीसिया नहीं चलाना चाहता, मैं वो कलीसिया चाहता हूँ कि जब मैं खड़ा हूँ तो मैं लोगों को दे सकूँ। और वो कब आएगा? और वो कब आएगा? जब तुमने खेत में कुछ बोया हो। आज मसीह लोग खड़े होकर देखते फसल उगी नहीं, फसल उगी नहीं यार, कहीं कहीं कोई कोई घास उगी है, बस कोई फसल ही नहीं उगी। वहीं पे एक पास्टर आपको आके पूछेगा बीज कितने बोए थे? 10 रुपए का पैकेट आके बोया था 1 एकड़ जमीन पे, एक यानी कि समझ लो 1000 गज की जमीन पे तुमने 10 रुपए के बीज बो दिए, कुछ होगा क्या? वो एक घास उग रही, वो देखो उग रही। ऐसे आशीष होती है जिंदगी में। एक आशीष है, क्या क्या आशीष है? मैं कपड़े बहुत अच्छे पहनता हूँ, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हूँ, ये बहुत अच्छी आशीष है मेरे को। एक से एक लिपस्टिक है बस। पर बाइबल मेरे घर में कहाँ है मुझे नहीं पता। लिपस्टिक पूछो कहाँ रखी, बता देंगे क्यों रखी। हाँ कि ना? अपनी मम्मियों से पूछो चावल कहाँ छुपाए हैं, पैसे कहाँ छुपाए हैं, तुम्हें सब बताएंगी। और उनसे पूछो वचन पढ़ा, बाइबल का यही रखी थी, संडे आगे तो यही तो थी। और उनसे पूछो मम्मी जब मेरी सैलरी आई थी मैंने तुम्हें 5000 रुपए दिए थे रखने के लिए, कहाँ रखे? वो अलमारी के अंदर अगर रोकर ना उसमें चाबी लगाई, उसके नीचे तो रखी, एनवेलप पड़ा, उसके अंदर तेरे 5000 रुपए पड़े, तो सब पता हो। उनसे पूछो बाइबल संडे आए थे वचन पढ़ा, यही तो रखी थी फ्रिज के ऊपर, बाइबल कहाँ गई? तो मम्मी मैं काम में जरूर ढूंढ के रखी हो। आप जितना हल्के में लोगे उसे, वो उतना तुम्हें भी हल्के मिलेगा। हाँ के ना? भविष्यवाणियां जो होती है हर संडे, ये आपको मोटिवेट कर सकती है, आपका विश्वास बढ़ा सकती है कि ओए भेद की बात पकड़ ली हमारी, चंगाई होगी, आप देखो ओए ठीक हो गए। पर 4 दिन बाद आप जब उदास बैठे होगे तब वचन काम आएगा, तब आपको वचन ही खोलना पड़ेगा दोबारा। आप फिर दोबारा हीलिंग की गवाही नहीं सुनते फिरोगे,
आपको वचन खोलना पड़ेगा, इसको खाना पड़ेगा वचन। हालेलुया। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर कैसे काम करता है, आप कभी छोटी जगह से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको पता था, आपको टेस्टिमनी बताता हूँ बड़ी जीवित, जो आप सबने देखी है। जब ये चर्च 25 गज के छोटे से कमरे में लगती थी, आज से 6-7 महीने जब हम वहाँ से आए, वहाँ पे एक कहानी हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये गवाही सुन के आप खुद बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। क्रिसमस जब आया तो क्रिसमस के अगले दिन 26 दिसंबर को अभी हमें वहाँ के लैंडलॉर्ड ने कहा चर्च खाली कर दो। और हमारे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी, चर्च खाली कर दो, क्योंकि लोगों ने मेरे कान में ये भर रखा था कि जहांगीरपुरी में तुम्हें चर्च कोई नहीं देगा, कोई जगह नहीं देगा, जहाँ तुम्हारी लग रही है यहीं बैठे रहो, ये बढ़िया बंदा है, यहाँ लगाते रहो, तो और कोई नहीं लगाने देगा। तो मेरे को बहुत टेंशन हो गई। मैंने कहा यार खाली नहीं कर सकते चर्च, कहाँ मिलेगी चर्च, कैसे ढूंढेंगे। बड़ा टेंशन में आ गए सब लोग जो मेरे साथ थे, सब अरे यार चर्च खाली करनी पड़ेगी। हम बड़ा उदास हो गए, क्योंकि 12 साल से मैं वहीं रह रहा हूँ और 4 साल से वहीं मैं मसीह में और उसी घर में सेवकाई शुरू की थी। 3 फ्लोर थे वो, एक हमारे पास था, 2 फ्लोर में चर्च रखी थी। तो 12 साल से मैं वहाँ रहा हूँ, मेरा मन जुड़ चुका था वहाँ, बचपन से वही रहे। तो जब खाली करने की बात आई तो मैंने एक गलती करी कि मैंने यहोवा कैसे काम करता है ये पहचानना नहीं चाहा। मेरे पास इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। मेरे को लगा कि मैं अपनी ताकत से रोक लूँगा सब कुछ और कुछ जाने नहीं दूंगा, पर ये मैं गलत था। मैंने उस लैंडलॉर्ड से कहा किराया तुम्हें 2 गुना करना कर दो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर चर्च नहीं खाली करूँगा, चर्च खाली नहीं करूँगा। उसने कहा हमें ये जो रूम है ये चर्च को देना ही नहीं है, हमने देना। उसका पता नहीं क्या मन हो गया, उसने कहा चर्च खाली कराना हमने चर्च। मैंने कहा रेंट फालतू बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, रेंट बढ़ा लो आप। कहते नहीं चर्च खाली कर दो। सुनते रहो ध्यान से। तो इतनी बात हुई कि खाली कराने में बड़ा, और मैं रोज ही सबको कह रहा था कि प्रेयर करो कि चर्च खाली ना हो किसी भी हालत में। मैं गलत प्रेयर कर रहा था और मुझे नहीं पता था परमेश्वर मुझे बड़ी जगह देनी, और परमेश्वर मुझे निकाल रहा है वहाँ से खींच के, और मैं कह रहा हूँ नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को तो यही मजा आ रहा है। अब सुनो क्या हुआ वहाँ पे। जब मैं नहीं माना, मैं रोज गलत प्रेयर कर रहा, लोगों को कह रहा नहीं चर्च खाली नहीं करनी, चर्च खाली नहीं करनी। 29 से 30 दिसंबर का शायद वो टाइम था, 1 तारीख होगी शायद, 1 जनवरी, नया साल। उसी चर्च की फ्लोर पे चोर चढ़ा। हम सो रहे थे, मैं प्रेयर करके सोने जा चुका। तो मेरी जो सिस्टर है वो ऊपर से चिल्लाई कि चर्च के बाद चोर खड़ा है रात के टाइम। और उसने जैसे चिल्लाने की आवाज सुनी, चोर चर्च की ग्रिल टाप के भाग गया, यानी कि कूद गया, क्योंकि वो जो फ्लोर थी चर्च की वो पुराने टाइम की बनी हुई थी, नीचे थी फ्लोर। आज की फ्लोर जैसे बहुत ऊंची ऊंची होती है, आप चढ़ नहीं सकते, वो फ्लोर इतनी नीचे थी कि स्कूटी के ऊपर पैर रख के वो आराम से जंगला पकड़ के रूम में घुस सकता था चोर। तो वो ऐसे चढ़ गया और जैसे वो चिल्लाया वो उतर के भाग गया। हमें टेंशन हुई, मेरे दिमाग में बात आई कि चोर चढ़ा है, और वो चला गया। 4-5 दिन तक मेरे मन में वो डर आ गया कि चोर चढ़ा था, यार चर्च का कुछ सामान चोरी ना हो जाए। क्योंकि मुझे अपनी चिंता नहीं थी, मुझे ना चर्च का सामान नीचे से ताला मार के रखा, अगर वो ताला तोड़ देगा तो चर्च में चोरी भी हो सकती है। ध्यान से सुनो, ये गवाही बड़ी सुनने वाली, ध्यान से सुनना। उसके 4 दिन बाद, 5 से 6 दिन बाद मैं प्रेयर कर रहा रात को अपने चर्च में, वहाँ जो चर्च थी, मैं 2:30 बजे करीब मैं सोने गया। जब प्रेयर खत्म करके अपनी, जब मैं ऊपर अपने रूम में गया सोने के लिए, तो जो ताला लगाया मैंने चर्च का, उसकी ताले की चाबी लगा के मैंने सीढ़ी पे रख दी, मैं ऊपर नहीं लेके गया। क्यों? क्योंकि मैं छत पे जाके प्रेयर करने की मेरी आदत आज भी। मैं छत पे गया कि आसमान में देख के प्रेयर करनी थी, तो मैंने कहा भी आऊँगा तो चाबी उठा लूँगा, अभी यहीं रख के मैं छत पे चला गया प्रेयर करने के लिए। ध्यान से सुनना। तो जब मैं छत पे गया प्रेयर करने के लिए, तो छत पे प्रेयर वगैरह करके 3-3:30 बजे मैं वापस नीचे गया। अब मुझे सोना है, अब सुबह काम पे जाना है। मैं 3:30 बजे करीब नीचे आया मैं, और मुझे याद ही नहीं कि मैं चाबी वहीं छोड़ के आ चुका हूँ। चाबी मेरे पास है ही नहीं। मैं अपने रूम में गया, मैंने अंदर से बंद किया, मैं और मेरे मम्मी पापा हम सब सो गए। ध्यान से सुनो, अपने पड़ोसी बोलो ध्यान से सुनो। तो हम सो गए। जब सोए तो मेरा फ़ोन उस टाइम ख़राब हो रहा था, तो मैं
गूगल पे चेक करने लगा कि अभी नया फ़ोन कौन सा खरीदूंगा मैं वो चेक करता रहा और एकदम से मुझे एक आवाज़ आई कि कुछ हिला है, मतलब कुछ छनकने की आवाज़ आई। एकदम से परमेश्वर ने मुझे कहा तेरी चाबी नीचे ही पड़ी है सीढ़ियों पे, अगर चोर चढ़ा वो आराम से ताले की चाबी लगा के खोल लेगा। मैं उठा, फटाफट फ़ोन रखा मैं, और पता नहीं परमेश्वर ने मुझे क्यों कहा कि मैं बिना आवाज़ करे बाहर जाऊँ। मैं बिना आवाज़ करे चुपचाप मैंने कुंडी खोली और मैं बाहर गया। मैं जब बाहर गया तो 3 चोर चर्च के ऊपर थे, 3 चोर चर्च की ग्रिल पे खड़े थे। आप मैं आज उस मंजर को अगर मैं सोचूं, मैं आज भी डरता हूँ उस चीज़ को याद करके। मैंने अपनी आंखों से रात को 3 बजे अंधेरे में आपको 3 बंदे आपके घर खड़े नजर आए, वो कौन है? आपकी तो हवा खिसक जाएगी। और मैं इस फ्लोर पे था और वो नीचे थे। 3 लोग मेरे चर्च के ग्रिल पे थे और 2 चढ़ चुके थे, एक ग्रिल पकड़ के ऊपर ही चढ़ रहा था। और मैंने उन्हें देखा, मैंने शोर मचाया, मैंने चिल्लाया, उसने हाथ छोड़ दिया, नीचे गिर गए वो तीनों और वो भाग गए वहां से। वो 3 चोर भाग गए वहां से। बहुत रात के सुबह 4 बज गए इस कहानी को होते होते। और पहली बार 4:30 बजे जब हम वापस आए अपने कमरे में बंद करके सोए तो बात कर रहे, मैंने अपने पापा को एक बात कही। अंधेरा था, मैं लेट के रो रहा था और मैं कह रहा था, मैंने कहा पापा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हो चुका हूँ, सब छोड़ के जा चुके हैं। क्योंकि उस टाइम पे वो लोग मुझे छोड़ के गए थे जिनको मैं अपना भाई मानता था। उससे 3 दिन पहले वो लोग छोड़ के गए थे मुझे, और मुझे नहीं पता था कि मेरी चर्च पढ़ने वाले लोग छटाई कर रहा है चर्च में से। वो लोग मुझे छोड़ के गए थे। 4 दिन बाद ये कहानी हो गई। मैं इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गया अंदर से। मैंने कहा आज ऐसा लग रहा है कि पब्लिक मुझे मारना चाहती है और मेरे साथ कोई नहीं है मेरे को बचाने वाला। घर में मेरे चोर चल रहे हैं, हर तीसरे दिन मेरे घर चोरी होने की तादाद, टेंशन हुई पड़ी है। अपने बंदे जो साथ चल रहे थे धोखा दे के जा चुके हैं। क्या हो रहा है मेरी जिंदगी? और आप विश्वास नहीं करोगे, उसी दिन उसी रात को परमेश्वर ने मेरे ऊपर एक दुष्ट आत्मा छोड़ दी जिसे वहम का डर का आत्मा कहते हैं। मैं अगले 25 दिन तक सोया नहीं, वहम की वजह से कि दोबारा नीचे चोर खड़े। मैं रात को उठता था बार बार, हर आधे घंटे बाद मैं और मेरे पापा, हमारी नींद खराब हो चुकी थी, मेरे और मेरे पापा की। हम सोए, 20 मिनट बाद हमारी आँख खुलती, हम उठ के बाहर जाके देख के आते दोबारा चोर तो नहीं चढ़ा थे। फिर आके अंदर सोते थे, फिर सोते थे, फिर उठते थे, हल्की सी आवाज़ें, फिर भागते थे बाहर, चोर तो नहीं आ गए थे नीचे चर्च में, कि चर्च चोरी ना हो जाए कुछ। आप विश्वास नहीं करोगे, 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन तक मेरे घर वालों ने मुझे समझाना शुरू कर दिया, ये वहम अपने मन से निकाल दे। मुझे 11 बजे भी ये वहम होने लग गया कि शायद चोर चढ़ रहा नीचे, और मैं बार बार अपने पापा को उठाऊं, मैं कहा चलो देखिए, चलो। मेरे पापा भी एक टाइम में दुखी हो गए, अबे नहीं आएंगे अपने, पर मुझे वहम पड़ गया, मुझे डर का आत्मा मिल गया। पर मेरी प्रेयर बंद हो गई 20 दिन तक। मैं प्रेयर करने नहीं जा पाया चर्च में अपनी, क्योंकि मुझे लगता था मैं चर्च में प्रे करूंगा और बाहर चोर आ जाएंगे। 20 दिन तक मेरी जो हालत हुई है, मुझे पता, मैं 20 दिन सोया नहीं, क्योंकि एक हल्की सी कोई खांसी भी कर देता था तो मैं उठ के बाहर जाता था देखने के चोर तो नहीं आया कहीं। 20 दिन के बाद 21वें दिन मैंने अपने मुंह से बोला मुझे इस चर्च में रहना ही नहीं है, दूसरी चर्च में। और 25 दिन का हमें टाइम मिला था चर्च खाली करने का। मैंने 20 दिन में चर्च खाली कर दी, दुखी होके, चोरों की वजह से दुखी होके मैंने चर्च खाली करी और मुझे चर्च मिली। ध्यान से सुनना, आज जितना काम हम कर रहे हैं, जितने बड़े क्रूसेड हम कर रहे हैं, वो उस चर्च में नहीं होता। जितनी पब्लिक आज यहाँ बैठी है, इससे आधी पब्लिक वहां बैठ नहीं सकती थी। परमेश्वर ने पहचान लिया ये निकलेगा नहीं यहाँ से, जानबूझ के चोर चढ़वाए मेरे घर पे, मुझे डर दिया, वहम दिया, और मैंने खुद खाली किया उसको। मैंने खुद कहा, मैं कहा हम मेरे पापा और मैं वेट करते थे, अरे यार कल खाली करो यार इसको, अरे परसों खाली कर देंगे, हमने रहना ही नहीं है यहाँ पे। और सुनो, ये परमेश्वर की ओर से कैसे, उसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ। क्या 12 साल में रहूँ वहाँ पे, 11 साल में एक भी चोर नहीं आया। क्या 11 साल पहले क्या घड़ी नीचे नहीं थी? तब भी तो नीचे ही थी, पर 11 साल से एक भी चोर नहीं चढ़ा। मैंने अपने पापा से एक दिन खड़े होकर पूछा कि तुम्हारे जवानी के टाइम पे जब शादी नहीं थी तो तुम लोगों के घर में चोर आते? उन्होंने कहा हमारे घर में आज तक चोरियां नहीं है। ये पहली बार हो रहा था हमारे साथ कि ऐसे बार बार चोर आ रहे थे हमारे घर। वो चोर नहीं था, वो यहोवा ने भेजा था कि इनको निकालो यहाँ से बाहर। आज जो वचन मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ।
अगर मुझे ये ज्ञान होता कि क्यों परमेश्वर मुझे ऐसे निकालना चाहता है, तो वो कभी मेरे घर छोड़ नहीं आते, कभी मुझे डर का आत्मा नहीं मिलता उस टाइम, और कभी मुझे वहम नहीं मिलता। जैसे ही मैंने वो चर्च छोड़ी, वो वहम, वो डर मेरे मन से अपने आप निकल गया, खत्म हो गया। आज भी मैं फिर दोबारा 4 बजे तक सुबह प्रेयर करने लग गया, सारी रात मेरा डर खत्म हो गया। मैं परमेश्वर से कहता, परमेश्वर मैं पिछले 3 साल से सारी रात अंधेरे में प्रेयर करता आया हूँ, ये 20 दिन में ऐसा क्या हो गया, मेरे को अंधेरे से डर लगा। वो जानबूझ के किया जा रहा था मेरे साथ, ताकि मैं जगह को छोड़ूं और निकलूं, क्योंकि यहोवा मुझे बढ़ाना चाहता था, पर आपकी जिद आपको बढ़ने नहीं देती। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आप गलत फैसले लोगे। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आप संडे अपने फूफा की लड़की की शादी में जाओगे। अगर आपके पास ज्ञान है, तो आप उसको मना करोगे, चर्च आओगे। अगर आपके पास ज्ञान है, तो आप प्रेयर करोगे रात को जाके, क्योंकि तुम्हें पता अगर मैंने प्रेयर नहीं करी तो एक तांत्रिक बकरा काटने के लिए बैठा है मेरे परिवार के लिए। अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है, तो तुम 10 बजे सो जाओगे। तुम 10 बजे कहोगे चल नहीं, बत्ती बंद कर, सो जाओ, सुबह उठेंगे 8 बजे। अगर आपको ज्ञान है, तो 2 बजे से पहले आपकी आंखों में नींद नहीं आएगी दोबारा कभी। अगर आपको ज्ञान है, तो आप कभी अपने दशमांश की चोरी नहीं करोगे दोबारा, कभी अपने हिस्से को जेब में रखकर वापस नहीं जाओगे। अगर आपको ज्ञान नहीं है, तो आप चोरी करोगे। हालेलुया। आप समझे आपको ज्ञान होना कितना जरूरी है। अगर आपके पास बाइबल के वचन नहीं है, आपको पता ही नहीं है बाइबल में आपके बारे में क्या लिखा है, तुम जिंदगी बिता दोगे धक्के खाते हुए अपनी। कभी तुम्हारा हस्बैंड चर्च ना आने का, कभी तुम्हारी वाइफ ना आने की, ना तुम्हारा परिवार, क्योंकि बाइबल में लिखा प्रेयर कर तेरा परिवार में बदल दूंगा। आप क्या कर रहे हो? आप रोते हो, आप रो के दिखाते हो परमेश्वर को, कहता रो ले, फायदा ही नहीं। मैंने तो वचन में लिखा प्रेयर कर तो बदलूंगा, रो ले जितना रो सकती है रो। थोड़े दिन बाद आप रोना बंद करोगे, आप काम करना शुरू करोगे। हालेलुया। अपने प्रभु से बोलो ज्ञान कमाना है, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है। हालेलुया। हन्ना रोज जाती रोती कहती औलाद दे दे परमेश्वर, कुछ तो रहने दो। रोज उसने रोना। एक दिन हन्ना ने कहा रोना बंद, जेन्युइन काम करेंगे, प्रैक्टिकल। यहोवा अगर तुम मुझे बेटा दो, मंदिर में दान दे दूंगी। यहोवा ने अगले साल बेटा दे दिया। इस बात से समझ आता है वो तुम्हारे रोने को कोई मतलब नहीं है, रो के कोई फायदा नहीं। आप दुश्मन आपके सामने खड़ा रो रहे हो, परमेश्वर सानू बचा बचा, इसका गला अपना कट के गिर जाए। परमेश्वर कहेगा काम कर, तलवार उठा खुद गला काट दो। गोलियत देगा ना, परमेश्वर 9 फुट का दानव खड़ा है, अपने आप ही गिर जाए पीछे की तरफ और मैं जीत जाऊं। रो रहा है वो, परमेश्वर दे मैं तो छोटा हूं, इसको गिरा दे, अपने आप गिर जाइए, इसका सर ईंट पे लग जाए, मर जाइए। ऐसा कहा था उसने क्या कहा था? पत्थर मैं मारूंगा, मरेगा तू, क्योंकि संग्राम किसका है? अपने हाथ उठा बोले संग्राम किसका है? बोले संग्राम यहोवा का है। बोलो जीत मेरी होगी, जीत मेरी होगी, बोलो जीत मेरी होगी। शैतान हारेगा, बोलो शैतान तू हारेगा, बोलो तू हारेगा, क्योंकि संग्राम यहोवा का है, यहोवा का है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तैयार हो ज्ञान में बढ़ने के लिए? हालेलुया। तैयार हो परमेश्वर के साथ चलने के लिए, ज्ञान में बढ़ने के लिए। आपकी गलतियां जिस दिन खत्म हो जाएंगी, सर जो आप मांग रहे हो आपके घर में होगा। उसने क्या कहा है? तेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। आपको यानी कि बाइबल पढ़नी पड़ेगी, आपको पता करना पड़ेगा मेरे घर का मसला हल नहीं हो रहा, इसकी जड़ कहां पर है, वो कैसे सुलझेगी। हालेलुया। आओ अपने हाथों को उठाओ, सभी जन अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो, मेरे प्रभु मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, तेरे आत्मा से मैं भरने पाऊं। सभी जन प्रार्थना करो, अपने होठों को खोल के अपने लिए पर्सनल प्रेयर करो। जिस तरह सुलेमान ने प्रार्थना करके परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया था, बुद्धि दी थी, करो प्रेयर करो अपने लिए। प्रभु मेरे मन को खोल, मैं ज्ञान से भर जाऊं, मैं बुद्धिमान इंसान बनूं, मैं वचनों के ज्ञान में बढ़ूं।
मेरे प्रभु मैं मूर्ख एक लड़की नहीं बनना चाहती, मैं मूर्ख लड़का नहीं बनना चाहता, मैं मूर्ख स्त्री नहीं बनना चाहती। मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं ब्लेस हो सकूं, आशीषित हो सकूं। करो प्रेर करो, जोर से प्रेर करो, अपने फोटो को बंद करो, यहोवा से प्रार्थना करो, आपको ज्ञान देगा। उन्हें कहा मांगो तो दिया जाएगा, मांगो ज्ञान मांगो उससे, बोलो यहोवा मुझे बुद्धि दे। मैं नहीं जानता मेरे आसपास कौन बैठा है, मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे बुद्धिमान बनना है। अपने हाथों को उठा के, हाथों को उठा के प्रार्थना करो, प्रभु मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मैं पाप ना करूं। करो प्रेयर करो सभी जन। आलसी बनते जाओ, आलसी बनो, छुट्टी खत्म, हमारी सेवा का पड़ी, लापता करने में बैठे। थैंक यू। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो सभी। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखें बंद कर लो सभी जन, अपनी आंखें बंद कर लो सभी जन और प्रार्थना में चलो सभी जन। आज ज्ञान का आत्मा आपके ऊपर आएगा, और जब ज्ञान आएगा तो आशीष भी आएगी, बरकत भी आएगी। पवित्र आत्मा उतर आए हमारे ऊपर, हम ये चाहते हैं, तो हम उसके लिए गाएंगे और वो हमारे ऊपर आएगा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, हाँ गीत नया दिल मेरा, उतरा उतरा Oh,
गुरु है आ मेरे दिल के अंदर मैं जाऊं मैं तेरा बंद बन जाऊं मैं तेरा